नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर सेकंड शिफ्ट की भी आंसर की तैयार कर ली है, जिसका एनालाइज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था तो उसको एनालाइज हमने पहली वाली क्लास में कर दिया है। तो अगर आपका फर्स्ट एग्जाम था यानी फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम था तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी एनालाइज हमने कर दिया है। और देखो, ये जो हमारी वीडियो थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रिसर्च के आधार पर और हर तरीके से यानी बिल्कुल आंसर आपका वही होगा। देखो, अगर हम जल्दीबाजी करते तो आपका आंसर बदल सकता था, जिससे आपको दुविधा हो सकती थी। इसलिए चाहे लेट आए, बेशक लेट आए, लेकिन सटीक आपका जो है आंसर होना चाहिए। जैसे आपकी 2 से 3 दिन बाद आधिकारिक जो उत्तर कुंजी है वो भी आ जाएगी ऑफिशियल आंसर की, तो आप उससे मिलान करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम हुबहू वही मिलेंगे। तो देर हो लेकिन दुरुस्त हो। चलते हैं दोस्तों, आज की जो हमारी एनालाइज है क्लास में देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पैट का लेवल है, पैट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया अब की बार। यानी पैट ने यह बता दिया है कि जो एक स्तर होता है पढ़ाई का, कंपटीशन का स्तर होता है, वो कैसा होना चाहिए। यानी प्रतियोगिता भी हो तो बिल्कुल कठिन तरीके से होनी चाहिए, यानी मजबूती के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की गई थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। भैया, उसके जो कवि थे ना समुद्रगुप्त के, वो कौन थे? हरिसेन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हरिसेन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, खिरिज खां दिल्ली का शासक था। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? भैया, वो सैयद राजवंश से संबंधित था और खिरिज खां नामक पहला शासक था जो दिल्ली पर रहता था। आगे बात करूं नेक्स्ट प्रश्न की। कोलकाता जिस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में की गई थी। भैया, 1800 के आसपास किसका शासन था? तो आपका रिचर्ड वेलेजली का शासन था। आगे चलें, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? भैया, अगर मैं इनमें से बात करूं तो जो रोपड़ है आपका, वो कैसा स्थल था? भैया, स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल था। आगे, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। उन्होंने लगभग 1500 वर्ष पहले लिख दिया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? भैया, वो वल्लभी गुजरात में उपलब्ध है। तो ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने का वर्ष मिलाइए। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चों ने कॉमन सेंस लगाया होता तो इसका आंसर बहुत आराम से आ जाता। इसमें 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे जिनको आप बहुत अच्छे से मिलान कर सकते हो, लेकिन 2 थोड़ा टिपिकल हैं। अगर मैं बात करूं बारडोली में किसान आंदोलन, भैया कब हुआ था? भैया, आपका 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नाव खोले की यात्रा छोड़ दो, नहीं पता। महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू कब किया? क्या आप पता कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस। आगे दिया, अहमदाबाद में मील मजदूरों का आंदोलन, भैया कब हुआ था? 1918 में हुआ था। आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी पहले का डी देखो भैया, पहले का डी शुरू के तीनों में है। उसके बाद देखना हमारा चौथे का है बी। पहले का डी और चौथे का है बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आसानी से हो गया, लेकिन अगर आपको इसको कोशिश करते तो इसका आंसर बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। देखो, कुछ परीक्षा में आपका कॉमन सेंस भी काम करता है। आगे चलते हैं। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित हो गया। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और यानी भारत सरकार अधिनियम जब बना था तो उसको 2 भागों में बनाया गया था, क्योंकि एक भाग बनाते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए उसको 2 भागों में बनाया गया था। और दूसरा जो भाग था वो था बर्मा सरकार अधिनियम 1935, और इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया था 1937 में। आगे प्रश्न है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया। बिल्कुल सही बात। डेल्टा का मतलब होता है जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है में स्वदेशी आंदोलन हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? भैया, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया उसको। आगे है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद, बिल्कुल सही बात है, जब आपका जो चोरी कांड हुआ था तब अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को। तो उन्हें कितनी वर्ष की सजा मिली थी? भैया 6 वर्ष की सजा दी गई थी उनको। गांधी जी को कितने वर्ष की सजा मिली थी? 6 वर्ष की। आगे है,
13 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया है, यानी सुभाष चंद्र जो पूर्वी एशिया जापान के हिस्से में सबसे पहले जापान गए, उसके बाद कहां गए थे, सिंगापुर। तो वहां पर पहले कौन विराजमान था भैया, रास बिहारी बोस, क्योंकि जो आईएनए की स्थापना थी वो सबसे पहले किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। तब जो कमांड आई थी वो सुभाष चंद्र बोस के बाद में हाथ आई थी, यानी बाद में सुभाष चंद्र बोस, जबकि पहले रास बिहारी बोस थे। आगे, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट, यानी जो नदियों द्वारा जो छोटे मोटे कंकड़ लाए जाते हैं, तलछट लाया जाता है, उससे कौन सा हिमालय बना है भैया, कुमायूं हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला, भैया भूरा कोयला का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, उसको क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। और ये इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। आगे, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, बिल्कुल सही बात है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है भैया वाटर टेबल, यानी जल की तालिका कहलाती है। देखो, पियर्सन का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस रखोगे तो सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है, बिल्कुल सही बात, जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है, बिल्कुल। यहां अल नीनो का शब्द है भैया बाल मसीह है, बाल मसीहा का मतलब होता है छोटा बच्चा, अल नीनो का अर्थ होता है, ये स्पेनी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर व 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी लगभग 250 मीटर तक के टीले मिलते हैं। और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। देखो, अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो देखो कौन सा मिलता है, आपका सहारा, लेकिन बात कर रहा है 250 मीटर ऊंचे हैं। और सबसे बड़ा सन्निहित, अगर मैं इंग्लिश में वर्ड देखूं तो कॉन्टिजियस वर्ड आ रहा है, लेकिन अगर मैं कॉन्टिजियस की यहां बात करूं तो भी कौन सा हो सकता है, ये अटाकामा हो सकता है, लेकिन मैं इस पर क्या लगा देता हूं, स्टार लगा देता हूं, क्योंकि इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड जो स्थापित किया गया था, कहां किया गया था भैया, कांडला गुजरात में किया गया था। आगे मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य है, खाद्यान्न में उत्पादन, बिल्कुल, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारी बात जो की गई थी भैया वो 7वीं पंचवर्षीय योजना। और ये मैंने हूबहू प्रश्न बिल्कुल आपके प्रैक्टिस सेट में कराया था कि कौन सी योजना सबसे ज्यादा सफल रही थी, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल हूबहू प्रश्न कराया था, जिसमें जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो 5.2 था, जबकि इसने प्राप्त किया था 5.6। ये हूबहू प्रश्न देखो आपको देखने को मिला, इसलिए कहते हैं कि लास्ट टाइम पे आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे भैया, कौन थे, एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले क्या किया था, आर्थिक नियोजन के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने ही एक प्रस्ताव पेश किया था। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा, बिल्कुल सही बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था भैया, 4 थे। ऊपर कौन सा था, सबसे पहले दिल्ली, इधर क्या था आपका कोलकाता, नीचे क्या था चेन्नई, और इधर क्या था आपका मुंबई, ये 4 क्षेत्र थे। अब वो कह रहा है कौन सा नहीं था, तो भैया नहीं भाई, पहला बंगलुरु, भैया ये बंगलुरु ही नहीं है, यहां आपका न्यू दिल्ली हो गया, ये क्या हो गया आपका कोलकाता, ये क्या हो गया आपका चेन्नई, और ये क्या हो गया आपका मुंबई। तो आपका सी भी है, बी भी है और डी भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं का क्या हो जाएगा भैया आपका ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है, बिल्कुल सही बात, और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम कर देती है, तो भैया क्या जाएगा, इनपुट क्रेडिट। ये जो जिनके पास ज्यादा कर हो जाता है यानी बोझ बढ़ जाता है उनके लिए बहुत अच्छी ये एक प्रकार का मतलब लाभ कह सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, बिल्कुल, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। देखो, अवशिष्ट शक्तियां उन शक्तियों को कहा जाता है जो 3 सूचियों से बच जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी होती है समवर्ती सूची। और अगर मैं इनमें बात करूं तो भाई आपका पशुपालन, पशुधन, देखो ये दोनों किसके विषय हैं, व्यापार, वाणिज्य और साइबर कानून, ये आपके केंद्र के विषय हो गए, पशुपालन राज्य का विषय हो गया,
और पशुधन, ये इसका क्या हो सकता है, ये आपका सही आंसर हो सकता है। कौन सा हो सकता है, बी। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इस पर आपका एक स्टार लगा देंगे क्योंकि आप इसका कंफर्मेशन कर लीजिएगा। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भैया, कौन थे, सुकुमार सेन थे। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर परिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है, भैया ये बात पहले ही अध्याय में की गई है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है और राज्यपाल सदन को संदेश भी भेज सकता है। तो यह बात जो की गई है वो 176 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णय, मामले और विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो एन, ये राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड है जो इन सब का जो है एक डेटाबेस तैयार करता है। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र पाया जाता है? तो भैया जल संवहनी तंत्र जो पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? देखो, यानी प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, चालक का पदार्थ यानी चालक कैसा, यानी मटेरियल कैसा है, उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत भैया ये ही नहीं है, जबकि चालक की आर्द्रता भी उस पर निर्भर करती है प्रतिरोध पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आगे है कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? भैया कच्चे अम्ल में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना? भैया क्या होता है, देखो ऐसे ये आपका पानी रहता है, ये जो पानी रहता है तो इसमें जो रहता है वो कौन सा रहता है, ये पोंजोमीटर नाम का एक उपकरण रहता है जो पानी के दबाव को सहन करके बताता है कि दबाव कितना है और शुद्धता बताता है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स, बिल्कुल ठीक, के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भैया सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। आगे इनको बाद में करते हैं भी, जो मैथ्स वाले आपके प्रश्न हैं इनको क्या करते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। ये भी पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? भैया पितृइच्छा बनेगा, पितृइच्छा बनेगा, यानी डी सही होगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? वनिता, कामनी, अपंगा नहीं होगा। ललना, रमणी, सरिता, ललनी, रमणी, सरिता, सरिता, तटनी, निम्नगा, ललन और निर्झरणी, निम्नगा, विभावरी, विभावरी रात होता है, तटनी तट हो गया, चलो जी, तरंगिनी, निम्नगा और सरिता, सरिता, भाई इसका सी आंसर हो सकता है। आप फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो ये बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, 38 की बात कर रहे हैं। तो 38 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो सही नहीं है, पूर्णिमा की रात को, भैया पूर्णिमा की रात जो होती है वो पूनम के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पूनम। बाकी सही है, गिरने से कुछ बची इमारत, ध्वज, संसद, अवशेष, शिव का धनुष, पिनाक और ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो, ऊसर। हाथ को हाथ न सूझना, भैया जब हाथ को हाथ न सूझ, यानी जब आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ कि आपको हाथ ही अपने दिखाई ना दे, तो वहां पर जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है उस कंडीशन में ये चीज बनती है। तो बहुत घना अंधेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते भी, नेक्स्ट क्या है, आगे है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? भैया जयशंकर प्रसाद, लोक आयतन, भैया यही क्या है, सही नहीं है। जबकि बाकी बाणभट्ट, कादम्बरी, वात्सायन, कामसूत्र और मुंशी प्रेमचंद्र आपकी गोदान, यानी 40 की मैं बात करूं तो 40 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए सही आंसर हो जाएगा। आगे, ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टील, यानी वो किसकी बात कर रहा है? ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टील, यानी वन वर्ड की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्लेप्टोमैनिक हो जाएगा इसका, यानी 41 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? प्रीपोजिशन, विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स, विद इन, आफ्टर। तो इसका हो जाएगा भैया बिसाइड्स, यानी क्रिकेट के अलावा वो जो खेलता है वो क्या खेलता है भैया? फुटबॉल खेलता है। पुट द करेक्ट आर्टिकल, यानी क्या आएगा? प्रेसिडेंट डॉट डॉट प्रेसिडेंट द ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक, ए एन या द, तो क्या आएगा भाई? ए प्रेसिडेंट नहीं भैया, द प्रेसिडेंट आएगा। कौन सा आएगा? द प्रेसिडेंट आ जाएगा। और देखो ये आपके क्या है,
पैराग्राफ है। अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका टाइगर आ जाएगा। और अगर मैं दूसरे की बात करूं यानी जो आपका 45 होगा तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा यानी धर्मचक्रा। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। आगे मैं बात करूं, ये बात कर रहे हैं 10:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 197 सही 1/2। और अगर इनमें से बेजोड़ को चुनेंगे तो जो बेजोड़ आएगा वो कौन सा आएगा, 161, 207, 299, 347। और अगर इसका आंसर निकालेंगे तो भाई मैं ऐसे ही टिक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूं तो जीएस को ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। बाकी जो आपके आंसर हैं आपके अन्य टीचर के द्वारा तैयार किए गए तो इसलिए मैं सीधे सीधे टिक कर रहा हूं। तो आप ये मत समझना कि सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं, जो इसका आंसर होगा विमल बाएं छोर से 13वां स्थान होगा। आगे है चेन्नई जयपुर से बड़ा है और तो इसका भी आपका जो होगा वो कोलकाता आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आगे है, इस प्रश्न में 2 कथन कारण है भाई। इसका जो आंसर होगा कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या कहते हैं ये, यानी 50 आपका कंप्लीट होता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको देख लेते हैं भी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। यानी जो 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया भैया, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच, भैया श्री कुशविंदर वोहरा ने, जो जल आयोग के क्या हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने जारी किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, भैया गांधी उद्यान में, यानी जो गांधी पार्क है वहां पर क्या किया है, इसका अनावरण किया है। दोस्तों आज के पेपर में मजा आ गया होगा। जिस बच्चे ने तैयारी करी होगी ना उसका ये समझो बल्ले बल्ले, और जो तैयारी करके नहीं गया था यानी जो सोच रहे थे कि जी पेट का एग्जाम क्या है, उनकी हवा निकाल दी है पेपर ने। और बहुत बढ़िया रहा कि क्योंकि देखो एग्जाम में सफलता उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। बाकी भीड़ का मतलब कुछ नहीं होता, हालांकि आपको भीड़ बहुत दिखाई देगी लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको कहीं ना कहीं रूप मिलेगा। वो कॉमन सेंस से भी उसका सही आंसर लगा सकता था, लेकिन अगर किसी ने मुंह उठा के चला गया कि सबके लिए पेपर समान होगा, हार्ड एंड नहीं, तैयारी करने जो तैयारी बच्चा करता है उसके लिए चाहे पेपर आसान आए, मॉडरेट आए या थोड़ा टिपिकल आए, सब में बेहतर प्रदर्शन करता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कॉमन सेंस से कि ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता और ये हो सकता है। आगे, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे लंबी ऊंची मोटर वाहन चलाने के योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। वह कौन सी सड़क है भैया, ये उमलिंगला दर्रे के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया, भैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने किया है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग, यानी जो कलिंग है ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो भैया 2-3 लोगों को हुआ था और उनमें एक नाम क्या है, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल इनमें से एक प्रमुख हैं। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स, भैया इसमें पहले कितने थे, कितने यानी 3 और 2 5 और नए कितने जोड़े गए हैं 6, टोटल कितने हो गए 11। अब वो किसकी बात कर रहा है भैया, नहीं की बात कर रहा है। ईरान भी है भैया, हाल ही में इथोपिया भी है, सऊदी अरब भी है और लास्ट बचा आपका क्यूबा नहीं है। और क्यूबा पड़ता है आपका मध्य अमेरिका में, मिडियल जो अमेरिका है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। तो ये जो आईसीसीआर है ये क्या चीज है, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्रेडिट रिपोर्टिंग हो जाएगा। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएसी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भैया टीएसी में शामिल होने के जो हस्ताक्षर किए हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में किए हैं। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत। भाई इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो इसको क्या कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे,
थोड़ा सा स्टार बना के छोड़ देंगे क्योंकि इसको आधिकारिक ऑफिशियल में ही देखा जाएगा। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर, भैया जो पहला आधुनिक नियोजित शहर है वो कौन सा है? चंडीगढ़। किसने बसाया था? नेक चंद ने। और भारत के पहले तो उसमें भाषा, भैया चंडीगढ़ की भाषा जो है ना वो कौन सी है? भैया उसकी भाषा है अंग्रेजी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का मतलब होता है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, और वो था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में, और इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है। खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? भैया कुश्ती में सबसे पहले खसाबा दादा साहेब ने क्या जीता था? ओलंपिक में क्या जीता था? भैया मेडल जीता था। आगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना, भैया इसकी बगदाद में 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। कहां की गई थी? बगदाद में की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर और हिंद महासागर, भैया हिंद महासागर का ही पार्ट है जावा सागर, लेकिन दोनों को जो जोड़ता है वो जोड़ता है भैया सुंडा जल डमरू मध्य। और जल डमरू मध्य का मतलब होता है जब इस प्रकार की आकृति जल में बन जाती है और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। और इधर कौन सा हो गया आपका? भाई ये हो गया आपका हिंद महासागर, और ये हो गया आपका कौन सा? यानी दूसरा था जावा सागर, और इन दोनों को जो जोड़ता है ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं सुंडा गर्त। और ये सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान भी है। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों में सरस्वती और द्रसद्वंती के बीच का भूभाग, भैया ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भैया कहां है? गोवा में है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बनती। नेक्स्ट चलते हैं भैया। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसमें आप निकाल लोगे है ना, इसके जो आंसर हो जाएंगे। अगर बात करूं मैं तो एक बार देख लेते हैं भाई। 76 की बात अगर मैं करूं तो 76 का सी, 77 का सी और 78 का बी हो जाएगा, और 79 का बी हो जाएगा, यानी सी बी बी सी। सी है, उसके बाद बी है, और उसके बाद बी है, और उसके बाद क्या है? सी है। क्योंकि आपके जो ये आंसर दिए हैं वो हिंदी वाले जो सर हैं जिन्होंने यूपी SSSC पैटर्न में पढ़ाया था उनके द्वारा इसके आंसर को रिकमेंड किया गया है। तो भैया मैथ में चलते हैं बाद में, इसके बाद देख लेते हैं जीएस का कोई पोर्शन है तो यहां भी आपका गद्यांश आता है, और गद्यांश में आप निकाल लोगे, कोई इतनी बड़ी बात आती नहीं है। और यहां मैथ के पोर्शन है जो सबसे लास्ट में लेंगे, और ये बचता है आपका 94वां प्रश्न, और लास्ट स्लाइड होती है आपकी यहां पर खत्म। तो दोस्तों देखो हमने क्या करे हैं, 1 बाय 1 करके आपके सारे जीएस के और लैंग्वेज के क्वेश्चनों को करा दिया है। और जो आपके मैथ्स का 5 नंबर और ग्राफ के 5 नंबर बनते हैं उनको आपकी अलग अलग वीडियो में उनके एक्सप्लेनेशन और उनकी आंसर की को बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कल भी आप इसी प्रकार का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। कल आपको सबसे पहले और सटीक, देखो अगर कोई प्रश्न का आंसर सही तरीके से नहीं मिल पाया है, दुविधा में है, तो उन प्रश्नों को हमने स्टार लगा के छोड़ दिया है, वो आप अपनी आधिकारिक पर देख सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप रखिएगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान। और जिन लोगों का कल का पेपर है वो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। आज रात में रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहां से ना एक दुविधा मत रखिएगा कि पेपर हार्ड होने वाला है, ऐसा होने वाला। बिल्कुल निसंकोच जाइएगा। अगर आपने तैयारी की है कि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि तैयारी एक ऐसी चीज है, चाहे उसके लिए पेपर आसान हो हार्ड हो, उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।